आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों ने बाहर जाना होता है। कोई लड़की देखते हैं जिसके 6.5 बैंड है, या कोई कई बार क्या होता है +2 वाली लड़की से मैरिज कर लेता है, भी मेरे को वीजा लगा के बाहर जाना है। तो बहुत सारी प्लानिंग होती है बहुत सारी फैमिलीज की। और लास्ट में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि गलत कंट्री को टच उन्होंने लगा दी फाइल, या लड़की का प्रोफाइल ही नहीं मैच करता और उन्होंने मैरिज करके बैठ गए और लड़की भी फंस गई वहां पे। गलत मतलब, और क्या हुआ, गलत कंट्री की एप्लीकेशन लगा दी तो लड़की का वीजा नहीं आया या पैसे पेरेंट्स के खराब हो गए। तो क्या होता है कि लड़का लड़की या तो यहां रह गए या कई बार लड़की अकेली चली जाती है। तो इसको लेके बड़े ज्यादा परेशानी रहती है ज्यादातर फैमिलीज में। और जब तक हमें अवेयरनेस अवेयरनेस आती है तब तक बहुत ज्यादा टाइम बीत जाता है। तो इससे पूरी डिटेल को कवर करेंगे कि हमने करना क्या है अगर हस्बैंड वाइफ को एप्लीकेशन अपनी लगानी है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो स्पाउस वीजा है वो कैसे बच्चों का लग सकता है। अगर लड़की एप्लीकेंट है या लड़का एप्लीकेंट है, दोनों में से एक जो एप्लीकेंट है उसको ग्रेजुएट होना बड़ा जरूरी है। अगर उसने ग्रेजुएशन नहीं की तो उसका स्पाउस वीजा नहीं लगता। और दूसरा क्या है, जो स्पाउस है उसके पास भी अपना ये प्रोफाइल होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। कई बार क्या होता है वो कुछ कर ही नहीं रहा होता, तो इस करके भी फाइल खराब हो जाती है सारी की सारी। यानी कि अगर आपने अपने लड़के को भेजना है, अपनी लड़की को भेजना है, और उसके पास आइलेट्स या पीटी नहीं निकल रही, तो उसको करना ये है, सबसे पहले उनके आइलेट्स या पीटी के स्कोर पहले तो चेक कर लो भी ये निकल भी रहे हैं कि नहीं निकल रहे। कई बार बच्चे के नंबर भी अच्छे होते हैं पर फिर भी उससे आइलेट्स या पीटी क्लियर नहीं होती। आइलेट्स और पीटी में कम से कम 60 नंबर मिनिमम से मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो बीए वाला प्रोफाइल होता है लड़की का या लड़के का, जिसने एप्लीकेंट बनना है यानी कि स्टूडेंट बनना है, वो प्रोफाइल वीक होता है। उसके सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, यानी कि +2 के भी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए और ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए। ग्रेजुएशन कर चुका बच्चा या मास्टर कर चुका, उसके बाद उसके अकाउंट में सैलरी होनी चाहिए, अगर लगातार उसका गैप नहीं पड़ना चाहिए। और जो एप्लीकेंट है उसके मम्मी पापा की इनकम कम से कम 10 लाख के आसपास दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो करना क्या है कि जो स्पाउस है उसके पेरेंट्स की इनकम कम से कम 10-12 लाख रुपए हो, कम से कम एनुअल इनकम। हस्बैंड वाइफ का भी कम से कम कुछ ना कुछ करते दिखें, यानी कि कोई बिजनेस प्रूफ होने चाहिए। कोई ऐसे नहीं कि आप हवा में बोल रहे मैंने आईटीआर भर दीजिए उससे मेरा प्रूफ हो गया। अकाउंट के अंदर दिखना चाहिए आप क्या कर रहे हो, मंथली आपकी कैसे इनकम आ रही है, स्टूडेंट भी और उसके स्पाउस की भी। और दूसरा, सब्जेक्ट अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, अकाउंट में सैलरी आ रही है तो ओके। अब उसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेंट के अगर पेरेंट्स की इनकम नहीं है, स्पाउस के पेरेंट्स की इनकम अच्छी स्ट्रांग होनी चाहिए, कम से कम 10-12 लाख रुपए से ऊपर इनकम होनी चाहिए, और वो एनुअल अकाउंट के अंदर दिखनी चाहिए भी आ रही है अमाउंट, तभी ज्यादा अच्छा है। तो उसके बाद मैरिज जो है वो थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए। कम से कम जब आप मैरिज आपकी है 6 महीने कम से कम पुरानी हो, ताकि फाइल फुइल करते करते साल पुरानी मैरिज हो जाए, पेपर वगैरह अपने रेडी करते करते। तो इन चीजों का बड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। अब किन कंट्रियों पे हम काम कर सकते हैं? अगर हम कनाडा कर रहे हैं तो मास्टर प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ की एप्लीकेशन इकट्ठी हो सकती है। अगर आप यूएसए कर रहे हो, अगर स्पाउस का प्रोफाइल अच्छा है तो साथ लगा सकता है, नहीं तो एप्लीकेंट की एप्लीकेशन पहले लगेगी, स्पाउस की 3 महीने या 6 महीने के बाद लगा सकते हो आप। और वो भी मास्टर प्रोग्राम के लिए, बैचलर डिग्री के लिए नहीं, बिल्कुल भी लगेगी। न्यूजीलैंड में कर रहे हो तो लेवल 9 का प्रोग्राम लगेगा, यानी कि मास्टर 1.5 साल की हो सकती है, हस्बैंड साथ में जा सकता है। पर प्रोफाइल नेचुरल सेट होना चाहिए, प्रोफाइल स्पाउस का भी। इसके अलावा शेंगन कंट्रीज हैं जिसमें डेनमार्क है, फिनलैंड है, स्वीडन है। इन कंट्रियों में भी स्पाउस साथ में जा सकता है। स्पाउस का और स्टूडेंट का वीजा तभी लगेगा जब परिवार की इनकम भी सही है और जो हस्बैंड वाइफ है उनका भी दिख रहा है कि वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर उसके बिना एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उनका केस फंस सकता है। बहुत सारे क्या करते हैं कि +2 वाली लड़की से शादी कर लेते हैं, उसका स्पाउस वीजा नहीं लगता, और कई बार क्या होता है लड़की का तो वीजा लग गया, हस्बैंड का वीजा बाद में आ ही नहीं रहा, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं अपने। बाद में जब ज्यादा टाइम हो जाता है कई बार लड़की बुलाने को तैयार नहीं होती। एप्लीकेशन को सही ढंग से लगाना है। अगर आपको कोई सलाह लेना चाहते हो अपने केस को लेके तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो। केस उसी का पकड़ेंगे जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है, नहीं एलिजिबिलिटी बनती है हम केस भी नहीं पकड़ेंगे। और एक और क्या इशू होता है, आपका वीजा नहीं आता, कंसल्टेंट फंड के नाम पे पैसे ले लेता है, गैप के नाम पे पैसे ले लेता है, कई तरह से पैसे निकाल देते हैं। बाद में रिफ्यूजल आ जाती है बंदे की केस की, और वो कैश में पैसे ले लेते हैं जिसको हम दावा भी नहीं कर सकते। सही एप्लीकेशन करनी है तो नीचे लिखे नंबर पे पक्का कॉल करना और आके मिलना। नमस्कार।